बहुवैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला में आइए आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, बाढ़ में कमी लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से गैर संरचनात्मक नहीं जबकि गैर संरचनात्मक उपाय अथवा उपायों को प्रयुक्त किया जाता है। पहला, आर्द्र भूमि को बनाए रखना, ये सही है गैर संरचनात्मक कार्य में। दूसरा, तटबंधों और बाढ़ रोधी दीवारों के निर्माण द्वारा तट अथवा किनारे से ऊपर अतिवाह की रोकथाम, ये गैर संरचनात्मक नहीं है बल्कि संरचनात्मक है। बाढ़ के बारे में भविष्यवाणी और चेतावनी सेवाएं, ये भी गैर संरचनात्मक है। चौथा है, आपदा राहत, बाढ़ का प्रतिरोध करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय, ये भी गैर संरचनात्मक है। तो नीचे जो दिया गया विकल्प है उसमें सही होगा 1, 2 तो गलत हो गए, 1, 3, 4। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 1, 3, 4। दूसरा जो है वो गैर संरचनात्मक उपाय नहीं है। इस तरह के कंसेप्चुअल जो प्रश्न आएंगे उसको ध्यान से बनाना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों की पहचान कीजिए। पहला, उत्तरी पश्चिमी हिमालयी राज्य भूकंप और भूस्खलन से अधिक सुभेद्य है यानी प्रभावित है। दूसरा, हिमालय पर्वत श्रृंखला में ज्वालामुखी प्रस्फुटन की संभावना अधिक है। तीसरा, आजकल भूकंप का पूर्वानुमान संभव है। चौथा, मानव जनिक गतिविधियां हिमालयी राज्यों में भू आकृतिक खतरों को त्वरित कर रही है। तो इसमें देखिए कौन कौन सही है। पहला है उत्तरी पश्चिमी हिमालयी राज्य भूकंप और भूस्खलन से अधिक सुभेद्य, ये सही बात है। दूसरा, हिमालय पर्वत श्रृंखला में ज्वालामुखी प्रस्फुटन की संभावना अधिक है, ये गलत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में ज्वालामुखी प्रस्फुटन की संभावना कम है, बहुत कम है। तीसरा, आजकल भूकंप का पूर्वानुमान संभव है, अभी तक भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं हो पाया है। चौथा, मानव जनिक गतिविधियां हिमालयी राज्यों में भू आकृतिक खतरों को त्वरित कर रही है, बिल्कुल सही है। तो सही हो जाएगा 1 और 4 यानी डी, इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मापक संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक अर्थात HDI में सम्मिलित है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आइए देखते हैं। पहला, प्रति व्यक्ति आय। दूसरा, साक्षरता। तीसरा, जीवन प्रत्याशा। चौथा, शिशु मृत्यु दर। पांचवा, प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग। अगर HDI के बारे में आप पढ़ें तो आपको पता होगा कि 1, 2, 3 इसका सही आंसर होगा, अर्थात सी, इसका आंसर प्रति व्यक्ति आय शामिल है, उसमें साक्षरता शामिल है, जीवन प्रत्याशा शामिल है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है लेकिन आसान प्रश्न है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सीधे मिलान करते हैं। कोयला क्षेत्र दिया है और राज्य दिया, सिंगरेनी कोयला क्षेत्र तेलंगाना में है यानी ए का हो जाएगा 3। ईब नदी घाटी ये उड़ीसा में है यानी बी का 4। ईब जो है वो महानदी की ट्रिब्यूटरी है और वो भी कोयला का क्षेत्र है, ईब नदी घाटी, तो बी का 4 हो गया। करणपुरा जो कोयला क्षेत्र है वो झारखंड में है, तो सी का 2 हो गया।
और कंपटी कोयला जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में है, यानी डी का 1 हो गया, अर्थात इसका सही आंसर हो गया ए। कृपया इस वीडियो को आप दूसरों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।